हुआ जिंदगी में ये। तो आज फोन तो मैंने शायद 50 से ज्यादा किए हैं, लेकिन 7 फोन का रिकॉर्ड मेरे पास है, तो वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा और आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा इसमें। एक तो कई लोग ये शिकायत करते हैं, कई बार आता है कि सर आपने उस लीडर का नाम स्टेज पे 4 बार लिख दिया, मेरा एक बार भी नहीं लिखा। सर उसकी आप इज्जत ज्यादा करते हो, उसका मीटिंग में नाम ज्यादा लेते हो। ये रणजीत जी का या यादव जी का नाम तो सर आप रोज ले लेते हो, 10 बार ले लेते हो, मेरा कम आया। सर मैं भी वाइटल पे हूं, वो भी वाइटल पे है, मेरे को आगे बैठने के लिए नहीं बोलते हो, मेरे को कोई काम के लिए नहीं बोलते हो, मेरे को कोई जिम्मेदारी नहीं देते हो। मेरा सर स्टेज पे नाम कम आता है, मेरा नहीं आया, मेरी टीम के इस लीडर का नहीं आया सर, वो सेम लीडर इस लेवल पे है उसका आ गया सर। जिन लीडरों के पास ट्रेनिंग कम होती है उनके ऐसे सवाल कई बार फील्ड में मेरे को देखने को मिलते हैं, और आज इन सवालों का मेरे पास टिक जवाब है सर। सर कोई भी आपकी अपलाइन हो, चाहे अगर वो अच्छी और नेक अपलाइन है, तो निश्चित है वो आपसे बहुत प्यार करता है, हर हाल में वो आपको और आपके प्रत्येक टीम लीडर को बड़े लेवल पे चाहता है। मेरा आरसीएम का अनुभव 18 साल का मैं बताऊं, अगर आप इस सिस्टम में अपनी पिन के लिए जब तक काम करोगे तब तक आपकी बड़ी कामयाबी नहीं आएगी। अपनी इनकम के लिए जब तक काम करोगे तब तक बड़ी कामयाबी नहीं आएगी। अगर आप इस सिस्टम को पूरा सीख चुके हो, आपने कई ट्रेनिंग ली है, और उसके बाद आप अपनी पिन और अपनी इनकम के लिए काम कर रहे हो, तो जिंदगी में बड़ी कामयाबी नहीं आएगी। इस सिस्टम में बड़ी कामयाबी का सीधा सा मतलब है, आप अपनी डाउनलाइन में पिनों का और इनकम का जरिया बन जाओ। दुनिया की कोई ताकत कामयाब होने से नहीं रोक सकती सर आपको। अगर आपकी सेम, मान लो आपकी एक 15 वाली रॉयल्टी आ रही है, यानी आपके बी लेग में एक 15 लाख का बिजनेस है, और आपके नीचे भी कोई 1,15,000 वाली रॉयल्टी ले रहा है, तो जो कमजोर लीडर होते हैं, जिनके पास ट्रेनिंग कम होती है, वो क्या सोचते हैं, यार ये रॉयल्टी नहीं आए तो फिर मेरा चेक 2,000 4,000 ज्यादा बन जाए। लेकिन ये ट्रेनिंग बिल्कुल ही गलत है। अगर आपके पास 5,000 के बिजनेस वॉल्यूम से या 10,000 के बिजनेस वॉल्यूम से या 30,000 के बिजनेस वॉल्यूम से आपकी रॉयल्टी आ सकती है, सेम डाउनलाइन की रॉयल्टी आ सकती है, तो दोस्त अगर जिंदगी में बहुत बड़ी कामयाबी पे जाना है, तो आप अपनी रॉयल्टी को उस टाइम तोड़ दीजिए और डाउनलाइन की रॉयल्टी कर दीजिए। वो आदमी हमेशा के लिए आपका हो जाएगा जो आपकी डाउनलाइन है सर। तो इस चीज का ख्याल रखें सर। आप अपने लिए नहीं, अपनी टीम के लिए काम करना शुरू कर दें, आप इस दुनिया में भगवान बन जाएंगे, आप इस दुनिया में अच्छी अपलाइन बन जाएंगे, रोल मॉडल बन जाएंगे। एक ये जो सीक्वेंस गाइड करते हैं कि सर मेरा नंबर नहीं आया, उसका नंबर आ गया, मेरी टीम का नंबर नहीं आया, दोस्त कसूर उनका खुद का होता है। अपलाइन सबको बराबर नजर से देखता है। मैं एक अच्छी और नेक अपलाइन की बात कर रहा हूं, मैं तो मेरा बता सकता हूं दोस्त, मैं सच बता रहा हूं एकदम। आप किसी प्रकार से मेरा कोई ऑपरेशन होता है तो चेक करा लीजिए सही, मैं मेरी किसी भी डाउनलाइन में भेदभाव नहीं समझता हूं। मेरे लिए हर एक वो मेरा डाउनलाइन का डिस्ट्रीब्यूटर बराबर है। अगर आप रॉयल्टी पे हो, दूसरा भी रॉयल्टी पर है, तो मेरे लिए उनकी समान वैल्यू है। लेकिन वैल्यू कम ज्यादा क्यों हो जाती है दोस्त? सामने वाला कितनी इज्जत देता है, सामने वाला आपकी कितना कहना मानता है, सामने वाला अपनी डाउनलाइन के साथ कैसे व्यवहार करता है, सामने वाले का टारगेट कैसा है, सामने वाला टारगेट पे कितना काम कर रहा है, सामने वाला आपकी बात कितनी मान रहा है, ये पैमाने होते हैं अपलाइन की नजरों में आने के और अपलाइन की नजरों में वैल्यू बनाने का। अगर आपकी कोई अपलाइन एक दूसरे लीडर का नाम लिख रही है एजेंडा में, आपका नहीं लिख रही, तो कसूर अपलाइन का नहीं है, कसूर आपका है। आपने कुछ ऐसी गलतियां की है या आप कुछ ऐसी गलतियां कर रहे हो जिसकी वजह से अपलाइन उसका नाम लिख रहा है, आपका नाम नहीं लिख रहा है। ये आपकी उस बात का जवाब है दोस्त, आप नोट कर सकते हो। क्योंकि दोस्त एक कोई भी अपलाइन जो होता है, इसका मतलब क्या है, अपलाइन की टीम में आप जैसे कम से कम 2 लोग तो है, तब वो अपलाइन है। कम से कम 2 लोग है, बल्कि आप जैसे हजारों लोग भी हो सकते हैं। अगर बड़ी अपलाइन है तो लाखों लोग भी हो सकते हैं दोस्त। आज महावीर सारण सर की टीम में मेरे जैसे सैकड़ों लोग हैं दोस्त। अगर मुझे नंबर 1 पे रहना है, महावीर सारण सर की कल परसों मीटिंग थी, तो वो एक शब्द बोल रहे थे 2-3 बार, मैं यहीं पे बैठा सुन रहा था कि मैंने तो बहुत सी बातें जयनारायण जी से सीखी है। आज मेरी टीम में 19 लाख लोग हैं, मैं ऊपर के 10 या 100 लोगों की लिस्ट बनाऊं तो उसमें नंबर 1 पे जयनारायण जी आते हैं। इसके पीछे जयनारायण की तपस्या है दोस्त।
इसके पीछे जयनारायण की कड़ी मेहनत है। इसके पीछे जयनारायण हमेशा 18 सालों से महावीर सारण सर को यस सर बोला है सर। महावीर सारण ने मेरे को 5 का टारगेट दिया तो मैंने 7 का करके दिखाया। महावीर सारण ने अपने लीडरों की मीटिंग ली और अगर टारगेट पूछा तो दोस्त मैंने सबका टारगेट सुना और मैंने लास्ट में एक शब्द बोला कि ये सब जितना करेंगे उतना जयनारायण करेगा दोस्त। इसलिए महावीर सारण का फोकस मेरे पे है दोस्त। आप कभी भी देख लेना दोस्त, अगर आप मेरे पुराने साथी हो तो भीलवाड़ा में राजाराम सारण सर मीटिंग करते थे सर, और राजाराम सारण सर के 8 रूपी एंड अबव स्टेज पे होते थे सर। मैं बच बचा के लास्ट में जाके खड़ा हो जाता था और कई बार मैंने ये शब्द बोला है सर, इस 7 पे जयनारायण भारी पड़ेगा सर, जोर लगा ले सर। ये मैंने कई बार बोला है सर। इसलिए मैं अपलाइन की नजरों में हूं सर, इसलिए अपलाइन मुझे मौका देती है सर, और ये सेम मौका आपके पास है दोस्त। तो दोस्त आपके उस बात का जवाब है ये, अगर आप ये सोचते होते कि अपलाइन आपके साथ फेरबदल कर रही है, अपलाइन आपको वैल्यू नहीं दे रही, तो दोस्त इसमें कसूर अच्छी अपलाइन का नहीं है। हाँ, कोई अपलाइन ही कम बुद्धि का है तो कर सकता है, मैं 100% अपलाइनों का नहीं बोल रहा, लेकिन मैं उन अपलाइनों को बोल रहा हूं दोस्त जो पूरे विजन के साथ, पूरे ट्रेनिंग के साथ और पूरे समर्पण भाव से आरसीएम कर रहे हैं। वो आप में कोई अंतर नहीं समझते दोस्त। अगर कोई अंतर है तो वो आपके सीट पे जो इंसान बैठा है उसकी वजह से है, और आप ये अंतर को मिटा सकते हो दोस्त। गलतियां इंसान से होती है, आप उन गलतियों को मिटा सकते हो जो आज तक आपने करी है, और अगले 2 दिन आपके उन गलतियों को मिटाने के हैं। अगला टाइम जो आएगा वो आपकी उन गलतियों को सुधार करने का है। इंसान गलतियों का पुतला होता है, लेकिन गलतियां सुधारी जा सकती है दोस्त। आप अपनी अपलाइनों का फोकस अपने पे खींच सकते हो सर, ये तो कॉमन बात। अब मैं आज जो मैंने 6 लोगों से, मैंने बात तो आज 60-70 लोगों से करी है, लेकिन 6 लोग विशेष थे जिनकी बातें आपको बताना जरूरी है इस टाइम दोस्त। एक पहले आदमी को मैंने फोन किया सर, 10-12 फोन में नाम नहीं बता रहा हूं, अगर वो आदमी मेरी बात सुन रहा है, ये 6 लोग, तो मेरी बातों को अन्यथा मत लेना सर। आपके माध्यम से मैं कुछ इन 300 लोगों को सिखाना चाह रहा हूं सर। कई लोगों को मैंने फोन किया, वो सारी बातें मैं नहीं बता रहा हूं, मात्र 6 लोगों की रिकॉर्ड मेरे पास है आज। एक आदमी को मैंने फोन किया सर, और वो फोन करते ही बोलता है सर, जय सर बोल रहे हो? मैंने कहा सर। बोले सर मैंने उसको कोई टारगेट दिया, मैंने कहा सर इतना आप कर सकते हो। बोले सर मैं अब तक तो टारगेट पे नहीं था सर, लेकिन अब आपका फोन आ गया सर, मैं ये कर डालूंगा सर 100%। ये उसका जवाब था सर। अगर स्पीकर ऑन है तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं सर, अगर रणजीत सर या यादव सर का स्पीकर ऑन है तो सर क्या उसका जवाब सही है क्या सर? ये गलत जवाब है? नहीं सर, सर गलत जवाब। सर आज जयनारायण जी की टीम में ज्यादा नहीं तो सर आप कितने लोग मानते हो सर? सर आपकी जो टीम है उससे बड़ी टीम मेरी दूसरी है सर। ज्यादा नहीं तो आज टारगेट पे 2000 लोग काम कर रहे हैं सर। क्या संभव है कि जयनारायण जी का फोन सबके पास है? सबके पास फोन जाना या सबका नाम लेना, इस मीटिंग में मैं कितने लोगों का नाम ले सकता हूं सर? और अगर आपको लगता है कि आपका नाम नहीं आया या आपके पास फोन नहीं आया, जयनारायण जी आपसे कम प्यार करते हैं, तो यह तो गलत बात है सर। जयनारायण जी आपको कामयाब देखना चाहते हैं सर, लेकिन जयनारायण जी के फोन का वेट करोगे तो आपकी कामयाबी कभी नहीं आएगी सर। सर क्या जयनारायण जी 2000 लोगों को प्रॉपर फोन कर सकते हैं सर? क्या जयनारायण जी 2000 लोगों में से एक का नाम ले सकते हैं सर? नहीं सर। वो बंदा बोलता है कि आपका फोन आ गया मैं इसलिए कर दूंगा। नहीं सर, मैं तो रोज जो शब्द बोल रहा हूं ना इस मीटिंग में, अभी मैं शब्द बोल रहा हूं और मान लो मेरे को 300 लोग सुन रहे हैं, मैं 299 के लिए नहीं बोल रहा हूं, आपके लिए बोल रहा हूं। अगर आप इस दृष्टि से सुन रहे हो तो आपको कामयाबी मिलेगी सर। सर जयनारायण का फोन आए तो टारगेट पूरा कर दो। अगर जयनारायण जी का फोन का वेट करते रहोगे तो वक्त निकल जाएगा मेरे भाई। ये मान लो कि जयनारायण जी का फोन आ गया, आपकी अपलाइन का फोकस आप पे आ गया, करके दिखाओ ना। ये जयनारायण जी बैठे बैठे जब रात में दुनिया 11 बजे सो जाती है, जयनारायण जी नेट ही देखते हैं कि इसका कितनी ग्रोथ आई। आपने जो स्टेज पे टारगेट बोला है, अगर आपको लगता है कि जयनारायण जी भूल गए तो दोस्त अगर 1 तारीख के बाद जयनारायण जी को फोन करना और एक बार आप पूछना कि सर मैंने कौन सी मीटिंग में कितना टारगेट बोला था। जयनारायण जी को याद है दोस्त आपका टारगेट, इसलिए जयनारायण जी रूपी लेवल पे है, इसलिए जयनारायण जी हजारों लोगों को मेंटेन कर रहे हैं भाई। याद है आपका टारगेट दोस्त। आप एक बार कोशिश करके मेरे को चेक करना ना कि सर मैंने एक मीटिंग में टारगेट बोला था पिछले महीने, सर कितना बोला था सर? मैं एकदम गारंटी से बता दूंगा आपके शब्द दोस्त, आपका टारगेट मुझे याद है दोस्त। और आपने टारगेट नहीं बोला है तो भी हम आपको बड़े टारगेट पे देखना चाहते हैं दोस्त। जयनारायण जी का किसी अपलाइन का फोन वेट नहीं करिए सर, ये अगले दिन 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सितंबर की इंपॉर्टेंस को समझे दोस्त। मैं सच बता रहा हूं, 18 सालों के इतिहास में ऐसे टारगेट नहीं आए, ये कुछ कर गुजरने के हैं सर। सर मैंने तो यहां तक शब्द यूज किया है
ये माँ के दूध का कर्ज उतारने का महीना है, ये पत्नी के सिंदूर का मान बढ़ाने का महीना है। इससे ज्यादा मैं क्या शब्द यूज कर सकता हूं दोस्त? मैंने तो यह शब्द यूज किया है कि आपके बच्चे के दिल में भरोसा जगाने का महीना है। ये आपके उन तमाम लोगों को जवाब देने का महीना है जो आपको गिरते हुए देखना चाहते हैं, या जिन लोगों ने आपको दुत्कारा है उन तमाम लोगों के जवाब देने का महीना है। मैंने तो यह शब्द यूज किया है दोस्त कि अपलाइन की नजरों में आने का महीना है, डाउनलाइन की नजरों में हीरो बनने का मौका है। और एक बार नहीं दोस्त, ये मैंने शब्द इस महीने में 50 बार उपयोग किया है। अगर आपने नहीं सुना तो कसूर आपका है। और ये शब्द मैंने किसी और के नहीं बोला, ये शब्द मैंने आपके लिए बोला है। जरूरी नहीं कि मैं शब्द ये सारे आपको फोन पे बोलूं। अगर आप जिंदगी में जीतना चाहते हो तो दोस्त ये मान लो, ये सारे शब्द आपके लिए ही बोले हैं। हम आपको कामयाब देखना चाहते हैं। मेरे शरीर का कतरा कतरा, मेरे शरीर का रोम रोम आपको बड़े लेवल पे देखना चाहता है। मैं मेरी जिम्मेदारी निभाना चाहता हूं, इसलिए इतने टारगेट बने दोस्त। ये एक एक टारगेट निभाने के लिए मेरे को घंटों कसरत करनी पड़ेगी दोस्त। आप क्या सोचते हो हरिद्वार टूर वैसे ही हो जाता है, गोवा टूर वैसे ही हो जाता है? जब आप उठते हो उससे पहले मैं उस टूर में उठा हुआ मिलता हूं। मैंने पहली बार हरिद्वार टूर किया था, जो पहली बार गए थे वो लोग साक्षी है। मैं 5 रात 1 मिनट नहीं सो पाया था दोस्त, आपकी वहां पे व्यवस्था करने के लिए। बोलना आसान है हरिद्वार टूर दोस्त, आप टिकट बुक करा के जाओगे ना, आपको उतने में भी प्रॉब्लम आएगी, अपने शरीर ले जाने में प्रॉब्लम आएगी। कई लोगों का फोन आएगा रॉयल्टी एक्शन होगा कि सर मेरे को टिकट नहीं मिल रही। जयनारायण उनकी टिकट का भी जुगाड़ कहीं से कहीं करेगा कि सर ऐसे बुक कर लो। सर अपने शरीर का ले जाने में भी जान निकल जाती है, बल्कि जयनारायण तो इतने लोगों की व्यवस्था करेगा दोस्त, 1-1 रुपए के लिए मत्थापच्ची करेगा। क्योंकि मैं जानता हूं मेरे कई अचीरों के पास पैसे नहीं है दोस्त, लेकिन वो टूर पे जाना चाहते हैं। क्या टीसी छाबड़ा जी, राजा राम जी कह गए, महावीर जी कह गए, क्या टीसी छाबड़ा जी इसी तरीके से आप पे जूम पे आ जाएंगे दोस्त? मुझे कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे दोस्त? मैंने क्या क्या वादा उनसे किया होगा दोस्त, क्या क्या उनको सपने दिखाए होंगे दोस्त, तब वो टाइम दिया है दोस्त। क्या बीसी छाबड़ा जी ऐसे ही आ जाएंगे सर? यस, आपके हर स्टेशन पे मैंने वादा किया है कि आपके हर स्टेशन पे जहां पे भी ट्रेनिंग कराओगे आपके 4-4 अपलाइनें रहेगी दोस्त। मेरे को तो सारा मैनेजमेंट देखना है, लेकिन दोस्त ये इतने टारगेट मैं इसी तरीके से इसलिए दे पाया, और इस टारगेट के लिए पल पल मेरा प्रत्येक लीडर इसलिए जोर लगा रहा है क्योंकि वो आपको कामयाब देखना चाहता है दोस्त। तो दोस्त आप मेरे फोन का वेट ना करें, मेरे आने का वेट नहीं करें, किसी अपलाइन का वेट नहीं करें। आपका टारगेट अपना है और आपको अपने सपने पूरे करने हैं दोस्त। आपको अपने टीम के सपनों पे खड़ा उतरना है, आपको अपने टीम के टारगेट पे खड़ा उतरना है, आपको अपने बच्चे के भरोसे पे खड़ा उतरना है, आपको अपने पत्नी माँ बाप के भरोसे को खड़ा करना है दोस्त। इसलिए ये टारगेट पे काम करना है, मेरे लिए नहीं करना, अपने लिए करना है, अपनी टीम के लिए करना है, अपने परिवार के लिए करना है। दूसरा फोन दोस्त, एक दूसरा फोन सुनना दोस्त। एक आदमी के बिजनेस अभी था 92,000, आज 92,000 था, उसके अपलाइन पास, महाशय जी उसकी अपलाइन पास, दोनों लोग साथ में कुदरत से। मैंने फोन मिलाया, मैंने कहा सर बिजनेस कितना है? 92,000। स्पीकर ऑन करके दोनों डाउनलाइन अपलाइन मेरे से बात करने लगे। माफी चाहूंगा अगर मेरी बात सुन पा रहे हैं तो, लेकिन आपको बताना जरूरी है दोस्त ये चीज। उनका नेट पे बिजनेस 92,000, उसके अपलाइन साथ में, दोनों स्पीकर ऑन करके बात कर रहे। तो मैंने कहा सर इस महीने में आपसे 3.5 की उम्मीद करता हूं। उसके दोनों के शब्द क्या थे? सर पूरी कोशिश कर रहे हैं सर, 1.15 हो जाएगा सर। सर हम पूरी हर संभव प्रयास कर रहे हैं सर, 1.15 हो जाएगा। क्या वो सही है सर? फिर वो काहे की अपलाइन है सर? अपलाइन उसके पास में 92,000 अब तक हो चुका, और दोनों लोग स्पीकर ऑन करके क्या शब्द यूज कर रहे हैं? सर 1.15 की पूरी प्रयास है सर, शायद हम कर ही देंगे सर। मैंने कहा गजब महान आत्मा, अगर मेरा छोटा भाई होता तो मैं आज आपकी क्लास जूते से लगा देता भाई, लेकिन मेरा बस नहीं चलता दोस्त, क्योंकि मैं खाली आपकी डाउनलाइन, मेरा आपका ओनली दिल से रिश्ता है दोस्त। दोस्त हम किस मिट्टी के बने हैं भाई? क्या हम डाउनलाइन के सामने कैसे शब्द यूज कर रहे हैं दोस्त? अरे जो बाण में कर चुका उसके अगला ही फोन सुनना सर, उसके अगला ही फोन सर, अगला ही फोन उसके पास में डाउनलाइन नहीं, उसके जस्ट अगला फोन, उसका नेट पे बिजनेस 20,000 का। कितना सर? 20,000 का। और मैंने कहा सर इस महीने का टारगेट, बोला सर शायद जमीन आसमान में चली जाए, मेरे वाले शब्द यूज किए उसने, सर 1.70 नेट पे दिखाऊंगा सर। अगला शब्द, उसकी अपलाइन उसके पास नहीं, नया बंदा, अभी नेट पे बिजनेस 20,000, और क्या बोल रहा? सर 1.70 करूंगा। और ये मेरी जुबान है, नाम मैं दोनों का नहीं ले रहा हूं, शायद वो सुन रहे हैं तो वो समझ पा रहे हैं। दोस्त कितना अंतर है दोनों में दोस्त?
एक की अपलाइन 7, 92 वाला 1.15 करने को तैयार नहीं। सोचेंगे, करेंगे, कोशिश करेंगे, शायद हो जाएगा। जितने शब्द बोले ना, उन सारे शब्दों में हार छुपी हुई थी, सारे कमजोर शब्द थे। बल्कि हमने तो बार बार बोला दोस्त इस मीटिंग में कि आपका एक कमजोर शब्द आपके एक लीडर को टारगेट से बाहर करता है, और आपका एक पावरफुल शब्द इस महीने में आपके एक लीडर को टारगेट में लाता है। दोस्त उन दोनों अपलाइन डाउनलाइनों के कैसे शब्द थे, और एक नए आदमी के कैसे शब्द थे दोस्त। नेट पे बिजनेस 20,000 और दाड़ के बोल रहा सर 170 करूंगा। सर देख लेना मेरा नेट, कितना अंतर है दोस्त। हमें भी कितना सीखने की जरूरत है दोस्त। ओनली रॉयल्टी आने से, टेक्निकल आने से, वाइटल आने से हम लीडर नहीं होंगे दोस्त। हमें अपनी नॉलेज को बढ़ाना है, कितने सीखने की जरूरत है। एक आदमी 20,000 170 करने को तैयार, अपलाइन साथ में नहीं। दूसरे का 92,000 अपलाइन साथ में, 1.15 करने को तैयार नहीं। 2 फोन। तीसरा, एक आदमी का सर नेट पे 2,02,317, यानी राउंड फिगर में 2 लाख बिजनेस। यस, और वो क्या बोल रहा, सर कुछ भी करना पड़े, साम दाम दंड भेद। सर मैंने आपसे पर्ल का वादा किया है 5 लाख का, और मैं पर्ल करूंगा। दोस्त मैंने 3 घटनाएं बताई, तीनों की अलग अलग ट्रेनिंग है दोस्त। ये सारा मामला ट्रेनिंग का चलता है दोस्त, हमें सीखने की बहुत जरूरत है। अब अगले फोन और बताऊं दोस्त। एक हमारे सीनियर लीडर थे, उनके शब्द क्या थे। मैंने कहा भाई इस महीने 8% रॉयल्टी करनी है। कितनी करनी है? 8%। बोला सर मेरा पिछले महीने 1 लाख था, अभी मेरा 2.5 लाख हो चुका, मैं 3.5 कर तो सकता हूं सर, पर सर मेरे को लगता है मुझे करना नहीं चाहिए। मैंने कहा मतलब क्या, मैं समझा नहीं आपकी भाई, दोबारा शब्द यूज करो। बोले सर मेरा पिछले महीने 1 लाख था, अभी मेरा नेट पे 2.5 आ गया सर, सर मैं जोर लगाऊं तो मेरा 3.5 हो तो सकता है, पर मैं सोचता हूं सर 2.60 ही करूं। कैसा लीडर है भाई, पता है क्यों? मैंने कहा ऐसा क्यों सोचते हो? बोले सर 3.5 कर लूंगा तो अगले महीने मेंटेन नहीं होगा। मैंने कहा भाई मैं गला फाड़ फाड़ के 1 महीने से बोल रहा हूं कि मेरे पास इस बिजनेस को मेंटेन करने की और अगले महीने ग्रोथ की प्लानिंग है। मैं चाहता तो टीसी छाबड़ा जी की डेट इस महीने ले सकता था ना, अगले महीने क्यों ले रहा हूं? मैं चाहता तो बीसी छाबड़ा जी की डेट इस महीने ले सकता था ना, अगले महीने क्यों ले रहा हूं? मैं चाहता तो ये ट्रेनिंग सेलिब्रेशन ये थोड़ा आगे पीछे कर सकता था ना। मैंने कहा भाई मैं गला फाड़ फाड़ के बोल रहा हूं, इस महीने जितने 8% आएंगे मैं फरवरी में उनको टेक्निकल पे लेके जाऊंगा, और ये प्लानिंग मेरे पास आज नहीं 3 महीने पहले की मेरे पास बन चुकी है। सारी चीजें मेरे पास फिक्स है, आपके सामने 1 अक्टूबर को खुलेगी, तो आप अपना दिमाग क्यों लगा रहे हो भाई? बोला सर मेंटेन हो जाएगी। मैंने कहा महाभारत भगवान, मैं पिछले 1 महीने से क्या बोल रहा हूं भाई? आप बोल रहे हो कि मेरा 3.5 हो सकता है, लेकिन मैं 2.60 ही करूंगा। दोस्त की ट्रेनिंग की कमी है, भरोसा करें अपलाइन पे दोस्त, आपका टेक्निकल आ सकता है। जब आपको लगता है हो सकता है तो कर क्यों नहीं रहे हो दोस्त? कामयाबी का मतलब क्या है? कामयाबी का मतलब है अपने दायरे से बाहर जाके काम करना, अपनी क्षमताओं को बढ़ाना। अगर आपको लगता है 3.5 हो सकता है तो दोस्त उसको 5 करिए, 4 करिए, क्यों 2.60 पे रोक रहे हो? क्यों? क्या इतना नहीं सीखे हम इतने दिनों में? अगला अगला फोन सर, सर एक बड़ा डेंजर फोन आया, ये फोन आपको नोट करना चाहिए सर। सर ये फोन मैंने किया नहीं, मेरे पास आया और पता है क्या बोला कि सर मेरी ज्वाइनिंग लगा दो। मैंने कहा क्या मतलब ज्वाइनिंग लगा दो? क्या मतलब? आप तो ज्वाइन बढ़िया कर रहे हो। सर मैं बढ़िया करना चाहता हूं। आपको आज सर 27 दिन हो गए मीटिंग में जोर लगाते हुए। मेरी अपलाइन, नाम लिया उसने अपलाइन का, सर मेरी अपलाइन आज तक मेरे को नहीं बोला ये टारगेट करो। सर मैं 10,000 बिजनेस वॉल्यूम कर चुका हूं और मैं 25 करने को तैयार हूं, पर मेरी अपलाइन जब भी फोन करती है बोलती है 5,000 पे काम करो। सर मेरे को ऐसी अपलाइन के साथ काम नहीं करना, मेरी दोबारा ज्वाइनिंग लगा दो। सर मैं जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूं, मैं कामयाब होने के लिए आया हूं। जब मेरी अपलाइन आपकी बात नहीं मान रही, सारे सीनियर लोगों की बात नहीं मान रही, इसका मतलब सर मेरा भविष्य अच्छा नहीं है। सर मेरी दोबारा ज्वाइनिंग लगा दो। क्या आप इस फोन का क्या मतलब समझते हो दोस्त? आप दोस्त क्या उस फोन में, इस फोन में, हालांकि मैंने उसको समझा बुझा दिया,
मैंने कहा सर ये तरीका नहीं है, केवाईसी नहीं होती, ये नहीं होती, वो नहीं होती, और सच में कंपनी का नियम भी नहीं है, सारी चीजें हैं, लेकिन इस फोन में उसकी अपलाइन की गलती आपको नजर नहीं आ रही दोस्त। सारी अपलाइनें जोर लगा रही है इस टारगेट पे ये करना है, और वो महाशय जो भी है उसको एक बार फोन नहीं किया कि तू 25,000 कर, या मैं तेरी मीटिंग देता हूं, मैं तेरी होम मीटिंग करता हूं, तेरी ये पिन निकाल सकते हैं, और उसकी अपलाइन जिंदा है, मरा हुआ नहीं है, लेकिन वो मरे समान है। दोस्त, इन टारगेट्स को ठीक से समझो। आप जिंदगी में कामयाब होने के लिए आए हो, आपकी टीम में कई आपसे ज्यादा पावरफुल लोग हैं, उनको आपको उसके लेवल के हिसाब से टारगेट देना पड़ेगा, और ये सारे टारगेट इसलिए बनाए हैं। मैं मानता हूं आपके सीट पे बैठा हुआ कई आदमी सोचता है कि मैं 25-50 नहीं कर सकता, लेकिन दोस्त हमारा 25,000 करना मजबूरी है, क्योंकि हम नहीं करेंगे तो हमारी टीम कैसे करेगी? हमारी टीम में पावरफुल लोग हैं, यस, वरना हमारी टीम अपलाइन को कमजोर मानेगी। और दोस्त, ये हमारे रणजीत सर बार बार क्या बोलते हैं, इनकी मीटिंग का मुख्य टॉपिक क्या होता है? कभी भी कमजोर के नीचे पावरफुल आदमी काम नहीं करना चाहता। यस, तो दोस्त, अगर आप 1% नहीं कर पा रहे हो, मान लो आपकी परिस्थितियां ऐसी है, कुछ भी है, आप नहीं कर पा रहे हो, तो आपको प्रमोशन तो करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? डाउनलाइन को तो बताना चाहिए, नहीं बताना चाहिए? क्या डाउनलाइन की हेल्प नहीं करनी चाहिए? डाउनलाइन 25 करने को तैयार है, फोन आया मेरे पास चला के, सर मैं 25 करना चाहता हूं, करूं नहीं करूं, क्या करूं सर? ये फोन है मेरे पास, नाम नंबर नोट है, 1 तारीख के बाद मैं क्लास लगाऊंगा उस अपलाइन की, बात करूंगा उससे भाई, अगर वो मेरी मानेगा तो। लेकिन दोस्त, एक अच्छा डाउनलाइन आना, आपकी टीम में एक अच्छे लीडर ने ज्वाइन कर लिया, दोस्त आपकी मेहनत के साथ कुछ परमात्मा ने भी आपकी मदद करी है दोस्त, अरे उसको संभालो, उसको टारगेट दो, उसके साथ लगो, उसकी हेल्प करो। क्यों नहीं करते हो भाई? ये जय नारायण अभी भी एक एक आदमी से मिलने के लिए तैयार है, एक एक आदमी को टाइम देने के लिए तैयार है दोस्त। मेरी टीम में तो लाखों लोग, क्या हम इतने बड़े लीडर हो गए? दोस्त समझें, अपने में ट्रेनिंग की बहुत कमी है, और मैं बता रहा हूं, ये जो आप इस महीने सितंबर में कर रहे हो ना, जितना आप सितंबर में कर रहे हो ना, अगर हमारी टीम के पास ट्रेनिंग हो, अगर हमारी टीम के पास ट्रेनिंग हो इन चीजों की, तो हम इससे जो आज नेट पे आया है ना, इससे 50 गुना कर सकते हैं। हमारी टीम में क्षमता है, लेकिन हमारी ट्रेनिंग कमजोर है, हमें बोलना नहीं आता, हमें टीम के साथ काम करना नहीं आ रहा, हम खुद गलतियां कर रहे हैं दोस्त, ऐसी ऐसी गलतियां सामने आ रही, ये आज पता चल रहा। एक और सर, एक फोन आया सर, मैंने किया इसको कि सर मेरी लीडरशिप की पिन हो गई, बधाई सर, मैं फ्री। मैंने कहा क्या मतलब? बोले सर मेरी लीडरशिप की पिन हो गई और मैं तो फ्री हो गया सर आज 10 बजे, ये लो सर पोस्ट। मैंने कहा मतलब क्या यार, लीडरशिप की पिन हो गई तो क्या लीडरशिप दुनिया की लास्ट पिन है? क्या लीडरशिप दुनिया की लास्ट पिन है? क्या हमें लीडरशिप पे रुकना है? आप सोच के देखना दोस्त, अरे इस आरसीएम को समझना दोस्त। हकीकत में ये जो वाइटल की बिगिनर आती है, ओपनर आती है, लीडरशिप आता है, रॉयल्टी आता है, स्टार्टर आता है, जो पिन है ना सर, या उसके बाद पर्ल आता है, स्टार पर्ल आता है, एमराल्ड आता है, स्टार एमराल्ड आता है, रूबी आता है, स्टार रूबी आता है, ये बीच के पड़ाव है, ये बीच के पड़ाव है, ये बीच की सीढ़ियां हैं। अरे हमें तो डायमंड पे जाना है। अगर आप आरसीएम में पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम चाहते हो, पैसिव इनकम चाहते हो, सपने पूरे करना चाहते हो, तो हमारा टारगेट सच में ना तो वाइटल है, ना लीडरशिप है, ना रॉयल्टी है, ना टेक्निकल है, हमारा टारगेट डायमंड है, और आपको डायमंड पे पहुंचाना चाहते हैं। हम रास्ते में नहीं रोकना चाह रहे दोस्त, लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचेंगे। अगर आपका 28 तारीख सुबह 10 बजे लीडरशिप हो गया, तो दोस्त मुझे तो आप में 1% रॉयल्टी नजर आ रहा है अगले 2 दिनों में। मैं तो आपको 1% रॉयल्टी पे देख रहा हूं, और आप लीडरशिप पे अपने आप को रोक रहे हो। दोस्त ये वो 100 मीटर की रेस नहीं है कि आप यहां से भागे और 100 मीटर पे फर्स्ट आके आप रुक गए, वो नहीं है। और ये 1000 मीटर की भी रेस नहीं है, कामयाबी 1000 मीटर की रेस नहीं है कि आप लोगों से 1000 मीटर पहले दौड़े और रुक गए। अरे इस रेस का लास्ट सीधा बहुत आगे है, बहुत आगे है। अगर आप एक पायदान पे जाके रुक गए, लोग आगे निकल जाएंगे, आप रोल मॉडल नहीं बनोगे। हम लीडरशिप के लिए थोड़ा ही आए हैं दोस्त। ये ठीक है, बिगनर आ गई, ओपनर आ गई, वाइटल आ गई, ये बीच का पड़ाव है। आपने एक पायदान पूरा कर लिया, 2 पायदान पूरा कर लिया, लेकिन 27 तक
अगर आपने लीडरशिप कर लिया दोस्त 28 तक सुबह 10 बजे तक, तो आप 8% रॉयल्टी इस महीने जा सकते हो। दोस्त मेरे कई लीडर, अरे जो जिसने 20,000 का भी बिजनेस है 170 करेगा, 8 गुना करेगा 2 दिन में, 8 गुना 2 दिन में करेगा। तो क्या हम 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना नहीं सोच पा रहे? क्यों नहीं सोच पा रहे? क्यों? क्योंकि हमारे पास ट्रेनिंग की कमी है, हमारे खुद में हवा कम है, हमारे खुद में ऊर्जा कम है, हमारा खुद का विजन क्लियर नहीं है, हम लोगों के भरोसे चल रहे हैं। दोस्त राजा राम साल सर क्या बोल गए सर कि जो आप टारगेट लोगे, जिस पे आप भरोसा करोगे, वो संभावनाओं के घेरे में आ जाएगा। नेटवर्कर 1000% काम करता है, क्या सीखे राजा राम जी से? हमारा वो 1% कहां गया? अगर हम 28 तारीख को सुबह 10 बजे अपनी पिन करके फ्री हो गए, तो दोस्त अगले 2.5 दिन, अगले 3 दिन कई टीम में नई पिनों का निर्माण कर सकता है। कुदरत से मान लो आपकी 8% नहीं हुई, लेकिन आपकी वजह से अगर एक डायमंड क्लब फालतू हो गया, ट्रेनिंग में एक आदमी फालतू बैठ गया, क्या मानते उस एक आदमी को? हो सकता है वो भी सड़ा गला पड़ा हो, काम नहीं कर रहा, लेकिन आपने प्रयास किया, एंड टाइम तक एक डायमंड क्लब फालतू हो गया और उसने बीसी छाबड़ा जी की ट्रेनिंग सुनी और वो जग गया और उसने टारगेट ले लिया कि मुझे मुकेश कोठारी बनना है, पलट कर रख देगा आपके बिजनेस को। अगर एक आपके प्रयास से आप 30 तारीख रात को 10 बजे थक आगे बैठ गए और उसके बाद आप प्रयास करो, एक डायमंड क्लब को डबल डायमंड में कन्वर्ट करा दिया और उसको बीसी छाबड़ा जी की ट्रेनिंग दिखा दी और उसको टीसी छाबड़ा जी की ट्रेनिंग दिखा दी और उसको हरिद्वार मंसूरी गोवा ले गए, हो सकता है वो भविष्य का मुकेश कोठारी हो और आपको 200 करोड़ का टर्नओवर दे महीने का। अगर आप वंचित रख दिया, हो सकता है वो वंचित रह जाए। अरे किसान जब बीज बोता है ना, अनगिनत बीज डालता है दोस्त। ये आज के 6 फोन मैंने, फोन तो बहुत किए थे, लेकिन ये 6 फोन मैंने नाम के साथ नोट किए थे दोस्त, और इन फोनों से आपको बहुत कुछ सीखना है दोस्त। टारगेट हमेशा बड़ा ले, टारगेट बड़ा होगा, एक्शन बड़ा होगा, प्लानिंग बड़ी होगी, रिजल्ट बड़ी होगी। सारे टारगेट टीम के हर लीडर को बताएं दोस्त। आपकी टीम में आपसे पावरफुल होंगे, कोई बेचने में बड़ा होगा, कोई जोड़ने में बड़ा होगा, कोई सोचने में बड़ा होगा, कोई बोलने में बड़ा होगा, कोई कन्विंस करने में बड़ा होगा। सारे टारगेट उन तक दे, वरना वो आपको कमजोर मान लेंगे दोस्त। वो आपकी टीम छोड़ने को मजबूर हो जाएंगे और आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे। और ये रंजीत सर ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बोला कि कमजोर के नीचे मजबूत काम नहीं करना चाहता, हर आदमी मजबूत के नीचे काम करना चाहता है। हजारों बार हमने थोड़ा खोल के बताया दोस्त। और दोस्त टारगेट 30 तारीख को रात को 12 बजे तक संघर्ष करना होता है। अगर आपके संघर्ष से एक वाइटल पिन फालतू आ जाए, क्या मानते हो दोस्त? एक बिगिनर फालतू आ गई, एक 5,000 बिजनेस वॉल्यूम फालतू किया और उसका सेलिब्रेशन हो रहा है, उसको मालाएं पहनाई जा रही है, उसको ट्रॉफी दी जा रही है, उसका परिवार बैठा है। अगर वो एक आदमी अपने आप से वादा कर लेता है मैं कामयाब होऊंगा, अरे इतना हम तो ये बोल चुके कि आप बार 11 महीने में जितना डुप्लीकेट नहीं कर सकते, इस महीने में डुप्लीकेट कर सकते। 11 महीने में जितने लोगों को आप कोट पैंट टाई में नहीं ला सकते, इसमें ला सकते। हमारी तो अगली प्लानिंग है, अगर आप समझो तो। हम तो बोलने वाले हैं 1 अक्टूबर को कि जितने भी लोग ट्रेनिंग में आएंगे सब कोट पैंट टाई में आएंगे। अरे आपके एक झटके में, अरे जो आपकी डाउन में काम करता है 11 महीने आपने मतलब बच्ची करी, वो कोट पैंट में नहीं आया, लेकिन बीसी छाबड़ा जी, टीसी छाबड़ा जी की ट्रेनिंग है, हम कोट पैंट का अभियान चलाने वाले 1 तारीख से, लेकिन वहां तक पहुंचाओ तब है। यस, ये आगे की 1 तारीख की प्लानिंग है दोस्त। कितने लोगों को कोट पैंट में ला सकते हो, कितने लोगों का भरोसा जगा सकते हो, कितने लोगों को ट्रेन। ये छोटी छोटी गलतियां दोस्त हमारे सीनियर लोग कर रहे हैं, सीनियर लोग कर रहे हैं दोस्त। अरे हमें टारगेट देना तो आना चाहिए, उसको टारगेट में रखना तो आना चाहिए। क्या बोल रहे हैं हम डाउनलाइन के सामने? 92,000 हो गया, 1.15 की कोशिश करेंगे, शायद हो जाएगा। अरे तुम क्या कोशिश करोगे? तुम्हारी कोशिश क्या है दोस्त? अगर 92 हो गया, आपकी कोशिश होनी चाहिए उसको 3.5 पे पहुंचाने की। क्यों नहीं पहुंचा सकते? आप अपलाइन हो, थर्ड पार्टी हो, पर कब होगा? जब आपका जोश होगा, आपके जब भीतर की ताकत लगेगी, आपके जब रोम रोम की ताकत लगेगी। अरे दोस्त, जैसे हम नीचे ज्वाइनिंग करा देते हैं, हम अपलाइन बन जाते हैं, हम गुरु बन जाते हैं। अपनी वैल्यू को समझे दोस्त, अपनी वैल्यू को समझे। अगर आज आप अपनी अपलाइन की बात नहीं मान रहे हो, वो आपकी नहीं मानेगी, वो आपकी नहीं मानेगी। क्या बोल रहे हैं हम दोस्त? अपलाइन गला फाड़ फाड़ के, फाड़ फाड़ के, फाड़ फाड़ के, फाड़ फाड़ के
शायद सारा जोर लगा दिया जिंदगी का दोस्त, फिर भी कई लोगों को भी स्टार डायमंड समझ में नहीं आया। बड़ी बड़ी पिन, सर स्टार डायमंड नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा भाई जिंदगी में। क्यों नहीं होगा, कारण बता दो। जितने लोगों ने किया है वो मेंटल है क्या? जितने लोगों ने किया है वो सीधे परमात्मा है क्या? अपने जैसे इंसान, उन्होंने प्रयास किया और कोई चीज अपने से नहीं हो रही तो क्या वो अपने को सीखनी नहीं चाहिए? क्या वो अपने को करना नहीं चाहिए? आपकी टीम में कितने लोग हैं दोस्त? आपकी टीम में 20 ज्वाइनिंग है, क्या एक एक ज्वाइनिंग को डायमंड कराने के लिए क्या उसमें सारी ताकत लगाई? कितनी बार दोस्त? अरे एक आदमी आपकी टीम में ज्वाइन है, उसको पहले आपने प्लान बताया डायमंड क्लब का, सारी चीजें बताई, नहीं हो रहा। वाइटल से बताओ, लीडरशिप से बताओ, रॉयल्टी से मीटिंग करवाओ, टेक्निकल से फोन करवाओ, हमारी जूम मीटिंग में लाओ, अपनी अपलाइन की जूम मीटिंग में लाओ। अगर उसको 7-8 प्रकार से उसमें ताकत लगा देते वो डायमंड करता। थोड़ा सा भी जिसने डायमंड कर लिया, जिसने डायमंड कर लिया, क्या उसको डबल डायमंड पे नहीं ले जा सकते? उसके साथ हमें प्लानिंग करनी होगी, उसके साथ बैठना होगा, उसको भरोसा दिलाना होगा। जो भी अभी तक डायमंड क्लब नहीं किया, आप जाइए, उनसे मिलिए, जूम मीटिंग कराइए, अपलाइन से बात कराइए, हाथ में हाथ लेके नजरों में नजर डाल के बोलिए कि सर हम आपको कामयाब देखना चाहते हैं, आपने हमारे साथ ज्वाइन किया था कामयाबी के लिए। यस, ये मौका है। कामयाबी क्यों नहीं मिली? क्योंकि ट्रेनिंग नहीं थी, नॉलेज नहीं थी, मेरे पास भी नहीं थी, तुम्हारे पास भी नहीं थी। अभी पहली बार लोकल में ट्रेनिंग हो रही है, पहले ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए जयपुर भिलौड़ा जाना पड़ता, अभी लोकल में ट्रेनिंग हो रही है। पहले बीसी छाबड़ा जी को सुनने के लिए 100 रुपए की टिकट देना पड़ता था, 200 किलोमीटर जाना पड़ता था। अभी बीसी छाबड़ा जी जूम पर ट्रेनिंग दे आना है, अरे टीसी छाबड़ा जी से मिलने के लिए 1000 किलोमीटर जाना पड़ता था, 5000 खर्चा करना पड़ता था, 3 दिन लगाने पड़ते थे। वो अपने जूम पे आ रहे हैं, परिवार से बात करने, सब कुछ। दोस्त हरिद्वार, मंसूरी, गोवा टूर, दोस्त अभी भी आप लोगों की टीम में, अभी जो आप 300 लोग मेरे को सुन रहे हो, आप 300 लोगों की टीम में 3000 लोग ऐसे हैं। अभी कितने? 3000 लोग ऐसे हैं जो 1000 से ऊपर खरीदारी कर चुके लेकिन अभी तक डायमंड क्लब में नहीं आए। 1000 से कर चुके, 1000 बिजनेस वॉल्यूम से ज्यादा है अभी आज सुबह, लेकिन अभी तक उनका डायमंड क्लब नहीं हुआ है। और उन 3000 लोगों को हम डायमंड क्लब में ले आए, वो ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, ट्रेनिंग अटेंड करेंगे तो कोट पैंट में आएंगे। 5000 बिजनेस वॉल्यूम खरीदेंगे तो उनके घर पे डिस्प्ले वाल खुलेगी। 5000 बिजनेस वॉल्यूम होगा तो उनके घर पे होम मीटिंग होगी। वो बीसी छावड़ा जी की ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, वो लोकल की ट्रेनिंग अटेंड करेंगे। वो एक लीडर तैयार हो गया आपका दोस्त, मौका है। ऐसे 3000 लोग हैं, ऐसे अनगिनत तो लोग हैं दोस्त। 2000 से ऊपर वाले भी खूब लोग हैं जो डायमंड क्लब में आ सकते हैं, जो डायमंड क्लब कर चुके। आपकी टीम में से भी 1000 से ज्यादा लोग डायमंड क्लब कर चुके, वो डबल डायमंड की रेस में आ सकते हैं। जो डबल डायमंड कर चुके वो स्टार डायमंड की रेस में आ सकते हैं, जो स्टार डायमंड कर चुके वो क्राउन डायमंड की रेस में आ सकते हैं, जो 0 खरीदारी है वो 1000 की खरीदारी पे आ सकते हैं। सारी ताकत लगाएं तो कब होगा? जब दोस्त पल पल एक्शन होगा। ये अगले 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, पल पल इंपॉर्टेंट है। बल्कि मैं तो कहूंगा अभी तक 2 दिन के साथ में 3 घंटे इस दिन के पड़े हैं, अभी आपके पास 51 घंटे हैं। एक एक घंटा, एक एक पल इंपॉर्टेंट है, एक एक टारगेट इंपॉर्टेंट है दोस्त। एक और कहीं मैंने आज एक घटना और हुई थी, मेरे से नोट नहीं की। एक आदमी ने, मैंने फोन किया, मैंने कहा सर आपने स्टार डायमंड का टारगेट लिया था, अब तक कितना हो गया? वो क्या बोलता पता है? सर 5000 हो गया। तो मैंने कहा आपने तो स्टार डायमंड बोला था। बोले वो तो सर मीटिंग में ऐसे ही बोला था सर। मैंने कहा ऐसे बोला था मतलब? बोला सर वो तो सब लोग बोल रहे थे, मैंने बोल दिया। अब बताओ क्या मानोगे उसको दोस्त? उसने अपने मुंह से बोला कि मैं स्टार डायमंड करूंगा और अभी 5000 करके बैठा, इसका मतलब प्रयास भी नहीं किया। अगर वो 12 पे, 13 पे, 14 पे, 15 पे होता तो ये मानते कि बंदा प्रयास कर रहा है, लेकिन 5000 करके बैठा है। 5052 रुपए, 5052 बिजनेस वॉल्यूम। मैंने कहा सर ऐसे ही क्या मतलब? बोले वो तो सब बोल रहे थे, मैंने बोल दिया। कितनी ट्रेनिंग की कमी है दोस्त? उसने बोला स्टार डायमंड, प्रयास भी नहीं किया, घर जाके सो गया। क्या उसकी आत्मा और नहीं आ रही? क्या उसकी आत्मा और नहीं मरी? हम अपनी आत्मा को खुद ही मार रहे हैं, हम अपनी आत्मा को और हरा रहे हैं। दोस्त आपने टारगेट लिया रॉयल्टी का, आपने टारगेट लिया स्टार डायमंड का, आपने टारगेट लिया 8% का, आपने टारगेट लिया टेक्निकल का, आपने टारगेट लिया 170 का, आपने टारगेट लिया ओपनर का। जब आपने टारगेट बोला दोस्त, ये सारी चीजें परमात्मा के लिए होती है दोस्त। हम कुछ नहीं कर रहे, ये सारी चीजें परमात्मा अपने से किसी न किसी भेष में करवा रहा है। तो ये टारगेट भी आपको किसी न किसी भेष में परमात्मा ने बुलाया। इसका मतलब क्या है? परमात्मा ने अगर टारगेट बुलाया है तो उसको पूरा करने का कोई ना कोई रास्ता है।
जरूरत है हमें उस रास्ते तक पहुंचने की, जरूरत है हमें उस रास्ते को खोजबीन करने की, जरूरत है कि हम उस रास्ते तक पहुंचे। लेकिन एक टारगेट लेके घर पे सो गया, बोल दिया रॉयल्टी करूंगा, बोल दिया वाइटल करूंगा, बोल दिया स्टार डायमंड करूंगा, बोल दिया डबल डायमंड करूंगा, बोल दिया कि मैं यहाँ पे ट्रेनिंग कराऊंगा, बोल दिया कि मैं इतने लोगों से डायमंड क्लब कराऊंगा, बोल दिया कि मैं इतने ज्वाइनिंग कराऊंगा। काहे के लिए बोला, क्यों बोला? क्या ये दुनिया में जितने कामयाब लोग हैं, क्या इनकी कथनी करनी में अंतर है? क्या ये बात बोल के भूल जाते हैं? हम आपसे पूछना चाहते हैं। जितने फेल लोग हैं दोस्त, वो बोल के भूल जाते हैं, उस पर एक्शन भी नहीं करते। हाँ, आपने 100% का बोला, हो सकता है टारगेट 90 हो, 80 हो, लेकिन उसके लिए प्रयास तो हो। और दोस्त अगर पूरा प्रयास कर दो तो दुनिया में इंसान एक ऐसी चीज है दोस्त, जो कुछ भी ठान ले वो कर सकता है। दुनिया में, पूरी दुनिया में इंसान ही एक ऐसी चीज है जो ठान ले वो कर सकता है। जो इंसान सोच सकता है, जो बोल सकता है, जो सुन सकता है, जो देख सकता है, जो सोच सकता है, वो हर चीज इंसान कर सकता है। उसका कोई ना कोई रास्ता है। और ये सितंबर जीतने के लिए है, सितंबर स्टेटमेंट बनाने के लिए है, सितंबर कुछ कर गुजरने के लिए है, सितंबर अपने आप को साबित करने के लिए है, सितंबर अपलाइन और डाउनलाइन की नजरों में आने के लिए है, सितंबर अपने कमिटमेंट को दिखाने के लिए है, सितंबर अपने आप को दुनिया के नजरों में लाने के लिए है, सितंबर हिंदुस्तान के पटल पे अपने आप को रखने के लिए है, सितंबर तीसरी छाबड़ा जी तक पहुंच बढ़ाने के लिए है, सितंबर परिवार को घुमाने के लिए है, सितंबर सपने पूरे करने के लिए है, सितंबर सपनों की तरफ बढ़ने का महीना है। इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि इतने अच्छे टारगेट से दोस्त, बोलने को हम बोलते जाएंगे। भाई टाइम ओवर हो गया, माफी चाहेंगे कल शब्द कोई बुरा लगा तो, लेकिन आपका जो टारगेट है वो हमें चाहिए, आपकी वो पिन चाहिए, आपका वो सेलिब्रेशन चाहिए, आपके उस स्टेशन पे ट्रेनिंग चाहिए। कर सकते हैं दोस्त, हताश होने से, निराश होने से, कमजोर बोलने से, हथियार डालने से, रास्ता बदलने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा दोस्त। वो लोग कमजोर होते हैं जो कमजोर शब्द यूज करते हैं, वो लोग नादान होते हैं जो टारगेट से भटक जाते हैं। अरे वो लोग, उनकी समझ कम होती है जो टारगेट बदल लेते हैं। क्यों नहीं हो सकता पूरा? दोस्त एक बार रेस तो लगाइए, रात को 12 बजे तक हर पल उसमें प्रयास तो करिए। आप कर सकते हो, आप जीत सकते हो, आप जीतने के लिए आए हो, जीतना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। आगे तो बढ़िए, जीत सकते हो आप, मत छोड़िए टारगेट को। इससे अच्छा मौका माहौल नहीं होगा। आपका वो लिया हुआ टारगेट हर हाल में पूरा होगा। हम हमारी तरफ से हरसंभव प्रयास करेंगे। आप अपना 1000% दीजिए, आपके अप्लाई ने 1000% देने को तैयार है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। कल की सूचना, कल हमारे बीच में गुरुओं के गुरु, महागुरु, आरसीएम सिस्टम के रोल मॉडल, आज आरसीएम में 2.5 करोड़ लोग हैं। 2.5 करोड़ लोगों में लाखों अचीवर है। हिंदुस्तान में जिसकी सबसे ज्यादा मीटिंगों की डिमांड होती है, मैं कई बार सीनियर लोगों की मीटिंग में शामिल होता हूं, वहां पे मीटिंग मांगी जाती है, किसकी मीटिंग कहां पे? 1 नंबर पे मीटिंग की डिमांड आती है महावीर साहब। कल वो हमारे टारगेट में और धक्का लगाने के लिए अपने बीच में आ रहे हैं। अगर आपका टारगेट, आपको लग रहा है यहां से कमी है, यहां से कमी है, यहां से और हो सकता है, और बढ़ सकता है, दोस्त कल 1000 सीटें हैं, कल हर हाल में हमें फुल करनी चाहिए। कल की मीटिंग हमारे टारगेट के नजदीक पहुंचाएगी। और इस महीने की कल शाम को होने वाली लास्ट मीटिंग होगी। 30 तारीख को जूम मीटिंग नहीं होगी, क्योंकि हमें क्लोजिंग पे ध्यान देना है। अभी भी हमें क्लोजिंग पे ध्यान देना है, लेकिन कल 1 घंटा, जरूरी नहीं आप घर पे बैठ के अटेंड करो, कहीं पर भी रस्ते में, फील्ड में, कहीं पर वहीं पे अटेंड करना, लेकिन कल 1000 का सेशन फुल करना है। और आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में धन्यवाद के लिए रणजीत सर को इन्वाइट करना चाहेंगे। कोई सूचना हो तो आपकी जबरदस्त तालियों के बीच में रणजीत सर। यार बहुत 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 धन्यवाद गुरुदेव। आज जो आपने बातें बताई है वो 6 लोगों का फोन कॉल, वाकई में ये बहुत बड़ा सीखने का दौर है। ये जो लक्षण है ना, ये हमें कहीं ना कहीं आरसीएम से बाहर करता है और कहीं ना कहीं हमें कमजोर बनाता है। फ्रेंड्स, आज जो गुरुदेव ने अनुभव दिया वाकई में दिल को छू गया। इन चीजों से सीखना चाहिए आपको कि कैसे अपलाइन के नजरों में आप हीरो बनेंगे। मैं बार बार ये शब्द बोलता हूँ, फिर मैं बोलना चाहूंगा, दुनिया में कमजोर आदमी के नीचे मजबूत आदमी काम करना नहीं चाहता है। अगर जिंदगी में आप चाहते हैं कि विजेता बनना, तो गुरुदेव की बातों पे ध्यान दे। गुरुदेव ने बिल्कुल, आज मुझे सब दिनों से जबरदस्त मीटिंग लगा। गुरुदेव के हर शब्द में वो जान था कि आज हम ये पक्का वादा करते हैं कि गुरुदेव ये सारी शिकायतें न मिली है, ना आगे कभी मिलेगी, और टारगेट तो हर हाल में पूरा करेंगे।
जिंदा या मुर्दा करके रहेंगे गुरुदेव, ये मेरा पक्का वादा है। और आज एक बार हम चाहेंगे एक बार गुरुदेव के इतने शानदार अनुभव के लिए जो हर पल हमें अनुभव देते हैं, जोरदार ताली से स्वागत करिए। मजा आ गया गुरुदेव। हमें उम्मीद है कि आपने हर पल संघर्ष करके यहाँ तक लेके आए हैं, लेकिन हमें जो अनुभव दे रहे हैं, हम आगे आपसे रफ्तार में क्यों जाएंगे, क्योंकि आप जैसा गुरुदेव अनुभव देने के लिए तैयार है। और हम आगे उन रफ्तार के बढ़ेंगे जो हिंदुस्तान देखती रह जाएगी। आज के सेशन बहुत जबरदस्त रहा। कल हमारे बीच गुरु महागुरु जो आरसीएम बिजनेस के बहुत बड़े यूट्यूबर, जिनके यूट्यूब पे हजार लोग फॉलोअर हैं, जो कमाल कर रहे हैं, जो हमारे यूट्यूब चैनल के हीरो होने के साथ साथ आरसीएम बिजनेस के भी महान हीरो हैं, जो कल हमारे इस स्क्रीन पर रहेंगे 7:45 में, गुरुदेव महावीर सारंग जी। और हम तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे, जहां भी जिस हालात में रहे, कल के प्रोग्राम खुद भी सुने, टीम को भी सुनाए। और आज जिन लोगों ने मीटिंग सुना होगा, उनको एक चीज एहसास हो रहा होगा कि अगर टारगेट आपने लिया है ना, फ्रेंड करके दिखाना। गुरुदेव अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रखते हैं, अंतिम व्यक्ति तक काम करना चाहते हैं। और हम तो बहुत ही लक्की हैं कि गुरुदेव ग्रुप में जय सर मिले हैं। इनकी आग, इनकी काम का जो आग है ना, आप नहीं समझ पाओगे, करके आओ फिर समझ में आ जाएगा आपको। इन्हीं सूचनाओं के साथ जूम पे तमाम साथियों को विशेष धन्यवाद, हमारे दियर भाटिया सर को, राजेंद्र सर को, रजत सर को। और आखिरी में हमारे पास शब्द नहीं है आज के मीटिंग का। आज के मीटिंग से वाकई में मुझे पल पल एहसास हुआ है, हम कुछ बड़ा करके दिखाएंगे गुरुदेव। इन्हीं सूचनाओं के साथ तमाम लोगों को धन्यवाद और गुरुदेव को विशेष आभार कि आप जैसे अपलाइन हमारे साथ हैं। जोरदार ताली से हम चाहेंगे आज की प्रोग्राम को।